ये डायमेंशन एनालिसिस का एक प्रॉब्लम है यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये फोर्स है जो कि इस तरह से डिपेंडेंट है F इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर बीटा टी, और यहाँ पर हमें अल्फा और बीटा का एक्चुअली डायमेंशन पता करना है। और जब डायमेंशन हम पता कर लेंगे तो यहाँ पे पता करना है कि कौन सा रिलेशन होल्ड करेगा, A1 2 3 4 इनमें से कौन सा रिलेशन होल्ड करेगा। चलिए देखते हैं कि अब डायमेंशन एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्या होता है, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के अकॉर्डिंग LHS का जो डायमेंशन होगा वही RHS का डायमेंशन होगा, है ना, एज पर होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या है, जो F का डायमेंशन है वही डायमेंशन होगा आपका अल्फा टी स्क्वायर का, वही डायमेंशन होगा बीटा टी का डायमेंशन होगा। ओके, तो F का तो डायमेंशन आपको पता है ml टी टू पावर -2 होगा, और अल्फा का डायमेंशन हमें नहीं पता है, टी स्क्वायर का डायमेंशन टी स्क्वायर होगा। ओके, प्लस, और यही चीज क्या है आपका, इसका भी डायमेंशन होगा। अगर प्लस ना दे यहाँ पे, हम दोनों का सभी का डायमेंशन क्या होगा, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के अकॉर्डिंग सभी का डायमेंशन सेम ही होगा। ठीक है, ये बीटा और ये क्या हो गया, टी हो गया। तो पहले इन दोनों को इक्वेट करेंगे, अल्फा और इसको। तो इन दोनों को इक्वेट करने से क्या मिलेगा आपको, इन दोनों को इक्वेट करने से मिलेगा अल्फा का डायमेंशन mlt पे पावर -2 डिवाइडेड बाई टी टू पावर 2, वैल्यू आ जाएगा आपका ml टी टू पावर -2, और ये ऊपर जाएगा -2, वैल्यू आ जाएगा आपका ml टी टू पावर -4 बीटा। अब यही चीज सेम चीज क्या करेंगे, इन दोनों को जब हम बैलेंस करेंगे, इन दोनों को जब बैलेंस करेंगे, ओके, तो जब इन दोनों को बैलेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ml टी टू पावर -2 बीटा टी। तो सिमिलरली यहाँ पे बीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका ml टी टू पावर -3 हो जाएगा। ओके, तो अब अल्फा का भी पता है आपको डायमेंशन ये है, अब बीटा का डायमेंशन आपको ये है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि क्या 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 चीज का डायमेंशन जो आ रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस, दो जिसका डायमेंशनलेस होगी, यानी कि उसके अंदर कोई भी डायमेंशन नहीं होता। तो अगर हम इस पहले वाले ऑप्शन को देखें तो पहले वाला ऑप्शन में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट सिंपली मीन्स कि डायमेंशन लेस होने के लिए क्या है, को तो डिवाइड होना पड़ेगा। तो डिवीजन किस में हो रहा है, एक ये। तो देखते हैं, चेक करते हैं कि किसमें कौन सा ऑप्शन सही है। अगर हम क्या करेंगे, बीटा टी लिखेंगे तो बीटा टी होगा। तो बीटा टी अगर लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एक टी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इस पे टी एक मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टी पावर -2 हो जाएगा। तो होना क्या है, अल्फा और एक टी आएगा डिवाइडेड बाय क्या होगा, बीटा। कहने का मतलब अल्फा का क्या है डायमेंशन, ml टी टू पावर -4 इंटू एक टी आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ml टी टू पावर -3 ऑलरेडी है, तो ये कैंसिल आउट हो गए, m0 l0 और t 0 दे देगा। तो ये ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ओके, होपफुली ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, इसी तरह के नीट और जेई के प्रॉब्लम के सॉल्व क्वेश्चन जो भी हैं और कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उस चीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।